Assalamualaikum everyone. Today we are discuss about Karnataka TET 2023 Child Development and Pedagogy question paper. So the first question is, a student may study hard in order to obtain good grade. This motivation is example of intrinsic motivation, extrinsic motivation, social and selective motivation. Here it is intrinsic motivation. Next, second question. The factor influence least program not in the process of growth and development is an individual, proper medical care, physical and mental health of mother during pregnancy, size of the family, nutrition received by the child after birth. तो यहाँ पे सबसे कम जो सही है वो क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर है. तो ये क्या है, प्रॉपर मेडिकल केयर तो होना चाहिए, फिर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर भी होना चाहिए, साइज ऑफ द फैमिली ये नहीं है, न्यूट्रिशन रिसीव बाय द चाइल्ड आफ्टर बर्थ ये भी होना चाहिए. तो हमारा जो गलत है वही हमारा सही जवाब है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 63. A psychologist who proposed socio-culture theory emphasizes of effort of culture and social interaction in guiding cognitive development. तो यहाँ पे socio-culture theory means यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिस्ट कौन है, Vygotsky. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. दिस इज नॉट द साइन ऑफ ग्रोथ. नॉट पूछा है, जो ग्रोथ का साइन नहीं है. इट कैन बी मेजर्ड इजीली. सही बात है. ग्रोथ इज यूज्ड इन फिजिकल सेंस. सही बात है. स्टॉप्स वंस द मैच्योरिटी इज अटेंड. देन फोर्थ वन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं होता ग्रोथ में. तो जो नहीं है हमारा जो गलत जवाब है वही हमारा सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गर्ल wants to play always with other girl. It is a sign of gender role, gender typing and gender identify, gender bias. यहाँ पे क्या है, gender role. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर. सो जेंडर बयास मीन्स यहाँ पे क्या है, लड़का अगर लड़की के साथ खेल रहा तो क्या है, तब जेंडर बयास होता था. लेकिन यहाँ लड़की लड़की के साथ मीन्स पहले से क्या है, यहाँ पे रिवाज बनाते हैं, यहाँ पे एक रूल्स की तरह खेल रहे हैं, तो दैट इज जेंडर रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. मैच द फॉलोइंग है. फर्स्ट जेंडर. जेंडर क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल एज मेल एंड फीमेल. ये क्या है, जेंडर. करेक्ट, सही बात है. फर्स्ट का क्या है यहाँ पे, बी है. देन जनरल रूल, अभी मैंने जो बताया वो क्या था हमारा, जनरल रूल मीन्स सेकेंड. एक्सपेक्टेशंस अबाउट हु मेल एंड फीमेल शुड थिंक. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या मेल है, क्या फीमेल है, लड़का लड़की है. यहाँ पे क्या है, हम एक रूल बनाए हुए, तो जनरल रूल सेकेंड का सी. देन जेंडर इन कंटेक्स्ट ए. सो फर्स्ट वन आंसर इज, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए. सो फर्स्ट वन आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. डिसकैल्कुलिया इज द लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू. कैलकुलिया मीन्स यहाँ पे क्या है, मैथ से रिलेटेड, सो मैथमेटिक्स. करेक्ट आंसर. एलिमेंट विच कैन नॉट बोला बी अल्टर्ड बाय टीचर इज नॉलेज, सोशल वैल्यूज, ब्लड ग्रुप, इमोशंस. नॉट पूछा तो यहाँ नॉलेज आता है, सोशल वैल्यूज आते हैं, इमोशंस आते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, द फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड मोर ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज सोशल प्रेशर, social interaction, social contact, social commitment. So here correct answer is social interaction. The three important phases of concept formation in learning. So first one, presentation, abstraction, generalization. So जो हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है यहाँ पे सही जवाब है. तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, नहीं होता. देन यहाँ पे परसेप्शन, अब्स्ट्रक्शन एंड जनरलाइजेशन, या परसेप्शन या प्रेजेंटेशन आता है, यहाँ पे परसेप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकेशन रॉन्ग है, परसेप्शन ऑल्सो. देन 71. मेथड्स ऑफ टीचिंग विच गिव लीस्ट बोल रहा है यहाँ पे, प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल डिफरेंस इज. सो लीस्ट मीन्स यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड तो क्या है, सही बात है. इंडक्टिव यहाँ पे भी ये क्या है, सही है. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी सही है. लेक्चर मेथड यहाँ पे क्या है, हमारा सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन 72. चिल्ड्रन कैन ऑल्सो लर्न बाय इंटरेक्टिंग विथ मोर एक्सपीरियंस्ड पीर ग्रुप. दिस आइडिया इज रिलेशन विथ. यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरेक्शन होता है, किससे किससे इंटरेक्शन करें, यहाँ पे एक्सपीरियंस टू किससे करें, पीर ग्रुप में. मीन्स यहाँ पे ग्रुप बना के क्या है, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है चिल्ड्रन का. तो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ सोशो कल्चर, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो यहाँ पे क्या है, सोशो कल्चर क्या है हमारा, पीर ग्रुप होता है, सोशो डेवलपमेंट होता है. सो सोशो कल्चर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 73. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रस्टिंग ऑफ मेटल्स in school, child is coating paint on metals in the home. This ability of child
बिलोंगिंग टू द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, एक रस्टिंग ऑफ मेटल्स मीन्स यहाँ पे कुछ क्या है, रस्टिंग कर रहे हैं मेटल्स को, वही बच्चा क्या है घर जाके भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल। अब मीन्स यहाँ पे क्या एप्लीकेशन क्या है, करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट 74, लर्निंग इज चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू, लर्निंग इज द चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू टीचिंग से चेंज होता है, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, इंटेलिजेंस। सो हियर करेक्ट आंसर इज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when students fail to give answer to a question, teacher should use the technique। देखो यहाँ पे क्या है, अगर बच्चा क्या है कोई सवाल पूछा गया उसका आंसर क्या है वो गलत दे रहा है, तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। सो प्रॉम्प्टिंग, रीडायरेक्टिंग, refocusing, seeking further information। So first option is correct option, prompting। The stage of teaching recapitulation gives importance to this law of learning। recapitulation means यहाँ पे रिविजन। सो क्या है यहाँ पे, द स्टेज ऑफ टीचिंग रिकैप्चुलेशन गिव्स इंपॉर्टेंट टू लॉज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ रेडियस, लॉ ऑफ एफर्ट, लॉ ऑफ यूज, यहाँ पे क्या है यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, एडोलेसेंस गिव्स मोर प्रायोरिटी टू पेरेंट्स, टीचर, एल्डर पर्सन एंड एजमेंट्स। एडोलेसेंस क्या है हमारे यहाँ पे, कौन से एज से, एज 12 to 18 क्या है, एडोलेसेंस होते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना, किसको प्रायोरिटी देते हैं, एजमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, बॉयज आर पावरफुल एंड गर्ल्स आर वीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैं इसी पहले बताई थी कि कोई दो जेंडर में क्या है यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या है वो जेंडर बयास होता है। सेम जेंडर के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे क्या है, रूल्स बनाया गया है। सो जेंडर बयास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, इसका फोल्डिंग मीन्स, इसका फोल्डिंग का मीनिंग बताना है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। चेंज इन द लेवल ऑफ लर्निंग, चेंज इन द लेवल ऑफ टीचिंग, चेंज इन द लेवल ऑफ सपोर्ट, चेंज इन द लेवल ऑफ थिंकिंग। सो करेक्ट आंसर इज चेंज इन द लेवल ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे किसी को सपोर्ट, टीचर क्या है यहाँ पे सपोर्ट करना या हेल्प करना, ये क्या होता है, इसका फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैलेंज ऑब्जर्व्ड विथ अ चाइल्ड इज नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू फेशियल एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर इज। यहाँ पे क्या है, फेशियल दिया है, इसको हम क्या है ध्यान में रखना है। तो ऑर्थोपेडिक क्या है, हमारी हड्डियों का होता है। लर्निंग चैलेंज, हियरिंग चैलेंज, सुनने से पढ़ने से ये कुछ नहीं होता। विजुअल चैलेंज, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय जीन पाजगे, डैनियल गोलेमैन एंड हॉवर्ड गार्डनर तो क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिए हैं। नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डैनियल गोलेमैन, उन्होंने 1995 में क्या है ये थ्योरी को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सोशल डेवलपमेंट वाला एग्जाम्पल देना है। एडवेंचरस नेचर, हेल्पिंग अदर्स, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ क्रिटिसियस एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बोल रहे हैं यहाँ पे। और थर्ड वन है इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ क्रिटिसियस। एग्जाम्पल लेना है तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द कैरेक्टर रिलेटेड टू एडोलेसेंस इज accelerated physical growth, less emotionality, retarded physical growth, socially undesirable behavior. So first option is accelerated physical growth. Next, 84, the teaching approach in which learning process proceed from particular to general program पे is inductive approach, deductive approach, problem solving approach and डिडक्टिव अप्रोच, दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मीन्स यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल बोला, पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स इंडक्टिव। अगर यहाँ पे जनरल टू पर्टिकुलर आता तो डिडक्टिव आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिटेशन, क्यूरियोसिटी, आस्किंग क्वेश्चन आर द नेचर ऑफ द स्टेज। कौन सा स्टेज में ये सब कुछ होता है देखना है। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस। सो अर्ली चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंपल्सरी फॉर लर्निंग टू बी अकर। नॉट पूछा है पे, टीचिंग होना चाहिए, मोटिव गोल होना चाहिए, बैरियर नहीं, यहाँ पे क्या है नहीं है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहेवियर्स कैन बी शेप्ड बाय द फॉलोइंग लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट। सो हियर थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 88, एक्सटर्नल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, एक्सटर्नल पूछा, एक्सटर्नल कंडीशन, रेनफोर्समेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पीछे हम क्या कर चुके हैं हम एक्सपीरियंसेस, वो होना चाहिए, पहले का नॉलेज, इंटरेस्ट होना चाहिए, एटीट्यूड, रेनफोर्समेंट। तो एक्सटर्नल पूछा, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन एक्सटर्नल, रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट 89, अमॉन्ग द फॉलोइंग द टेक्निक विच डज नॉट क्रिएट मोटिवेशन, मोटिवेशन की क्या है, टेक्निक नहीं है, समा को मालूम करना है। अरेंजिंग कॉम्पिटिशन्स, ये क्या है, नहीं टेक्निक क्या है यहाँ पे यूज़ होती है मोटिवेशन में, कोई दो बच्चों में क्या है कंपटीशन करेंगे तो वहाँ पे मोटिवेट होते हैं। गिविंग रेनफोर्समेंट, कुछ रेनफोर्समेंट उनको क्या है दे रहे हैं तो वहाँ भी क्या है मोटिवेशन होता है। गिविंग इंट्रोडक्शन टू लेसन, ये भी क्या है मोटिवेशन होता है। मेकिंग कैप्चुलेशन, यहाँ पे क्या है मेकिंग रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन क्या है रिवीजन, यहाँ पे क्या है ये मोटिवेट नहीं होते इसमें, तो ये जो क्या है गलत है, वही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इन होरिस्टिक मेथड टीचर ट्रीट द स्टूडेंट एज फॉलोज, टीचर क्या है यहाँ पे क्या है, होरिस्टिक मेथड में टीचर यहाँ पे क्या है मालूम करना है, कैसे ट्रीट करती है, टीचर, कोच, गाइड एंड रिसर्चर, गाइड करेक्ट आंसर।